Hi guys, so we are back and this is day 4 of our 90-day heart challenge and let's quickly review like what I did yesterday. I woke up at the same time. Thankfully my sleeping cycle has gotten better that effortlessly now I can wake up at the exact time that I'm supposed to. Then after that I completed all my morning rituals like सबसे पहले ध्यान करना then उसके बाद exercise नहीं सबसे ध्यान then tratak then exercise then bathing okay and then after that I went back to study but unfortunately मेरा कल जो टास्क है जो कि हमने टारगेट लिया था 12 आवर्स को एक्सीड करने का वो पूरा नहीं हो पाया है एंड इनफैक्ट आई नॉट इवन could finish 12 hours time slot. So this is something that I'm very disappointed in me for because this is not something that we started this challenge, right? हमने हमने बोला था कि अगर हम कुछ कमिट कर रहे हैं तो हमें उसे फुलफिल करना पड़ेगा. And this is what accountability is. Okay, so this is what we are learning. So I promise you this is first and the last time that I'm giving you excuse for not this fulfilling my targets. So there were two reasons कि ये नहीं हो पाया था. फर्स्टली इन मॉर्निंग मुझे प्रीवियस डे का जो थोड़ा बहुत बैकलॉग था वो पूरा करना था तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया था एंड सेकेंडली जब मैंने एट नाइट आई वॉज डूइंग आंसर राइटिंग तो उसके बाद मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी एंड देन आई टुक ब्रेक एंड यू नो what happens after that. So this is something that I'm very frustrated with and I promise this is the last time that this has happened. नहीं होगा अब ये. Okay, so we will work upon it. Secondly, my focus that I was talking about कि lot of entanglements of thoughts हैपनिंग कि कभी हम पास्ट फ्यूचर में जाते रहते हैं कुछ ना कुछ रैंडम चीज़ आती रहती है वो बेटर हुआ है बिकॉज कल मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और कॉन्शियस के साथ पढ़ रही थी कि फोकस करके ही पढ़ना है. ठीक है, जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर जाता था आई वुड मेक श्योर कि मैं वापस उसे खींच के लेके आऊँ और वापस से पढूँ. तो ये चीज़ बेटर हुई है विद इन अ डे. नॉट मतलब थोड़ा ही प्रोग्रेस है बट प्रोग्रेस है एंड दैट इज़ वॉट वी आर सपोर्टिंग एंड स्टैंडिंग अप टू. सो ये था मेरा लाइक कल का रिव्यू. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग थिंग जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 2-3 days बैक ना आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ हरि कृष्णा डिवोटी जिन्होंने बताया था कि जिस चीज़ से हम एस्पिरेंट्स या कोई भी जो एक इनडिसिप्लिन लाइफ से जूझ रहा है ना वो फील करता है कि हम समय पर सोते नहीं हैं या फिर एक चीज़ ना दूसरी चीज़ में स्पाइरल होती है कि अगर हम इनडिसिप्लिन हैं अपने ईटिंग हैबिट्स में तो हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे एंड देन हमारी पढ़ाई में भी हमें आलस आएगा बिकॉज ऑब्वियसली लाइक एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है खुद में प्रोग्रेस देखें और कंसिस्टेंसी भी तभी आती है. तो ये चीज़ की वो बात कर रहे थे फिर उन्होंने बताया सोल्यूशन क्या है कि जब हमें लगता है ना कि यार मतलब कैसे होगी ये चीज़ तो व्हाट यू कैन डू इज़ अपने सच्चे मन से ना जिन भी भगवान में आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए कि भगवान डू हेल्प मी आउट. आई एम डीलिंग विद दिस थिंग नहीं हो पा रहा है मुझसे. तो मैंने भी यही चीज़ की थी कुछ दिन पहले. मैंने गुरुदेव हैं मेरे उनसे प्रेयर किया था गुरुदेव नहीं है मेरे हाथ में कि मैं अपनी इस डिस्ट्रैक्शन को या इनडिसिप्लिन लाइफ को ना कंट्रोल कर पाऊँ. प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी एंड दिस इज़ द 4th day मेरी कंसिस्टेंसी का एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनकी कृपा है कि मैं कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ. एंड ऑल्सो कल इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी मेरे अंदर कि ना अब ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े खाना सेक्रीफाइस करना पड़े डजेंट मैटर. अब हमें जो हमने लक्ष्य लिया है चाहे वो कितना ही बड़ा हो हमें मेहनत करनी है और हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंच के दिखाएंगे. सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा था कल एंड आई वाज सो हैप्पी कि नहीं अब मैं हर एक दिन ज़्यादा मेहनत करूँगी कुछ भी होए. और आपको जब ऐसा होता है ना यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग. यू डोंट फील लाइक कि मैं ना ये चीज़ करूँ वो चीज़ करूँ. यू जस्ट आर सो ऑब्सेस्ड विथ योर गोल कि आप सिर्फ उसी चीज़ में ही रहते हैं कि मैं कैसे खुद को और प्रोडक्टिव बना सकता हूँ या बना सकती हूँ कि मैं अपनी गोल को पालूँ.
अपने ड्रीम को पूरा कर लूँ. सो ये चीज़ हो रही है मेरे साथ एंड आई एम वेरी हैप्पी. ऑल्सो वन थिंग, yeah, lastly, this book that my brother had given me, I think it's a great sayings by words. It's words of Sri Ramakrishna, Sarada Devi and Swami Vivekanand. तो इसके अंदर ना I came across this beautiful anecdote. तो it says, if you must be mad, be it not for the things of the world, be mad with the love of God. सो ब्यूटिफुल कि अगर आपको पागल होना ही है किसी चीज़ के लिए, तो किसी मटेरियल चीज़ के लिए ना हो या वर्ल्डली चीज़ के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्यार में पागल हो. सो इट्स सो 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 ब्यूटिफुल व्हेन इट स्ट्रक टू योर माइंड कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, या फिर मैं नाम जप करती हूँ, या फिर मैं अपने गुरुदेव के ही सानिध्य में रहती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि लाइफ सही चल रही है. बट जैसे ही थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है ना, आई एम लाइक कि नो, दिस इज़ नॉट राइट. सो स्पिरिचुअलिटी ना आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग करती है और आपको इतना पॉजिटिव बनाती है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो धीरे धीरे चले जाते हैं. एंड दिस इज़ exactly happened with me. So I wanted to share this. You can also buy this book. It's a pocket size book and quick read. एक दो पेज भी आप रोज़ पढ़ेंगे ना, you will get to learn a lot. So this is what I wanted to share today. So thank you.